इरफान साहब, मुस्लिम लीग नून भी आपको पता है माजी में इस किस्म की बातें करती रही है। बातें क्या करती रही है, आपका ये मौक़िफ़ रहा है कि मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा इस मामले में विक्टिम रहे हैं। उनके केसेस पर भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही है। अब ये जो ख़त सामने आया है, व्हाट इज़ योर स्टांस एंड व्हाट इज़ योर पार्टी स्टांस ऑन दिस? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं अपने पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से तो बात नहीं कर रहा। मैंने चूँकि कुछ देर पहले एक बयान भी जारी किया है इस इशू पे, इसलिए मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूँ वो मेरी ज़ाती राय समझी जाए। पार्टी का मौक़िफ़ पार्टी का कोई तर्जुमान यकीनन देगा। मैंने ये बात कही है कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि एजेंसियों की या इंतज़ामिया की मुदाखलत होती है, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है और ये इससे पहले भी लगता रहा है। ये जैसे आपने कहा कि हम ये कहते थे या हम इल्ज़ाम लगाते थे, हम मेरा ख्याल है बहुत कम लगाते थे। हमारे लिए तो मामला सबसे पहले सामने आया था जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का, जब उन्होंने, और वो आप ज़हन में रखिएगा कि हमारी जमात से उनका कभी कोई सियासी ताल्लुक नहीं रहा। वो अगर ताल्लुक रहा, वो एक आध इलेक्शन भी लड़े हैं जमात इस्लामी के टिकट पे। तो उन्होंने जब ये कहा कि हम पे दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाप बेटी को, अगर ये निकला इलेक्शन से पहले तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये उस वक्त एक जज ने, जिसे 2 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था, ये बात कही थी। लिहाजा हम तो उसी पे तकिया कर रहे थे कि ये जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। फिर जज अरशद की गवाही सामने आई, उसकी ऑडियोज वीडियोज सामने आई, ये सारे एविडेंस रिकॉर्ड पे रहे हैं। और जज साहब ने, अरशद ने भी यही कहा था कि जी मुझे ब्लैकमेल किया गया। अब ये सीरियस एलिगेशन थे और अगर जुडिशरी जो इस वक्त बड़ी बेताबी के साथ एक तरह से 6 अरकान ने बड़े इज़्तिराब का मुजाहरा करते हुए ये बात कही है, मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि दैट वाज द प्रॉपर टाइम कि वो इस पूरे उसके साथ सामने आते और लोगों को बताते कि जी देखें हम शौकत अली सिद्दीकी के साथ हैं और ये तहकीकात होनी चाहिए। किसी ने उनका साथ नहीं दिया और फिर अमलन हकीकत ये है कि उसके बाद वाकई दोनों बाप बेटी को बाहर नहीं आने दिया गया और वाकई 2 साल की मेहनत जिसका जिक्र फैज हमीद साहब ने किया था, वो मेहनत बचाई गई। और वाकई एक बड़ी हकीकत ये है कि उन सारे सामने आया है, फुल कोर्ट होता है, इनका मौक़िफ़ लिया जाता है और मामला वहाँ से ही शुरू हो जाए शौकत अली सिद्दीकी साहब से, या अरशद मलिक वाला मामला भी ज़ेरे बहस आए, तो इसमें आपको तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि मुदाखलत होती है। मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं। ये यकीनन इसका जो कहते हैं छानबीन होनी चाहिए और इसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसका हमेशा के लिए तदारुक होना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में अदालत फैसला करे। और फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया गया है। मैं तो एथिकली एक बात कर रहा हूँ और इन जज साहिबान से ये तवक्को रखती है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ क्योंकि मेरा जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी हमारी फैमिली से हैं और मेरे कज़न हैं। मुझे मालूम है कि इन जजों में से किसी ने 5 साल उनसे रब्ता नहीं किया, सोशल बाइकआउट किया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे इन सबको दावत दी, कोई नहीं आया। तो अब आलम ये था कि उस वक्त आप लोगों का रवैया ये था। आज जबकि उसके हक में फैसला आ गया और जब ये केस चल रहा था अब्दुल्ला और उमर, तो दिलचस्प बात यह है कि ये 5 साल केस चलता रहा। किसी जज ने ये नहीं कहा जी कि हम भी आके गवाही देते हैं, ये जो कुछ कह रहा है ये हम पे भी गुजर रही है। कोई नहीं बोला। और फिर आखिरी बात पे जो ये सिद्दीकी साहब, बात तो सारी यही होगी, व्हाट हैज चेंज्ड नाउ? पहले भी यही एलिगेशंस थे, जजेस मतलब सामने आए हैं, खुद बता रहे हैं जी इस किस्म की चीजें हो रही हैं। अब क्या मुख्तलिफ है, क्या चेंज है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके आगे होगा क्या? ये मुख्तलिफ तो वो ताज़ा बात थी। एक दिन वो एक जर्नैल साहब आके मिले, अगले दिन उन्होंने बता दिया जाके कोर्ट पे कि जी मुझ पर ये दबाव डाला जा रहा है। उनको निकाल दिया गया। 2 महीने बाद वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे लेकिन निकल गए, कुर्बानी दे दी। अब की मुख्तलिफ ये है कि एक जज साहब कहते हैं जी कि मेरे घर के अंदर से कैमरे निकले। उन्हें अगले दिन आके ये मामला कोर्ट में उठा देना चाहिए था ना। पता नहीं ये 2 साल पहले की बात है, ये 4 साल पहले की बात।
आज एक जज का ये शिकवा है, दूसरे का कोई और शिकवा है, तीसरे का कोई और शिकवा है। एक जो यूनियनिज्म होती है ना, एक जत्थाबंदी के अंदाज में उन्होंने ये एक्शन लिया है। इसके पीछे जो एक कोड ऑफ कंडक्ट की फोर्स होती है, एथिक की फोर्स होती है, अखलाकियात की कुव्वत होती है, इंसाफ की कुव्वत होती है, उसका फुकदान नजर आता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ मजमूम मकासद हो सकते हैं मुबैना तौर पर इन लोगों के? मैं मजमूम का लफ्ज तो मैं नहीं चलिए, कुछ और कुछ क्या, फिर क्या मकासद? कुछ सियासी मकसद हो सकता है, गैर सियासी मकसद हो सकता है, क्या हो सकता है? अब अगर अब्दुल्ला ज़ाहिरी मंजरनामे पे निगाह डालें, आए दिन हम ये चंद दिनों से हम सुन रहे हैं कि जी 9 मई के मामलात जो हैं वो आने वाले हैं, जिनको सजाएं होने वाली हैं, वो सजाएं सुनाई जाने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, आजकल में उसकी समाअत जारी है। लेकिन उस मौके पे आके ये कहना जी कि एजेंसियां दखील हो रही हैं या इंतजामिया दखील हो रही है, जैसे आज ये दखील हुई हो, ऐसे नहीं है। ये इस मौके पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव अदालत के अंदर से बनाने की कोशिश की गई है। और आप जानते हैं कि सर, आप कह रहे हैं जैसे आज ये दखील हो रही हो, अगर आपका ये मानना है कि ये पहले भी मुखल होती रही हैं, तो ये मामला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना? अभी रुक जाए, चलें। मैं तो ऑलरेडी इससे एग्री कर चुका हूं, मेरा इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। ये शुरू भी नहीं होना चाहिए था, और अगर शुरू हुआ है तो इसे रुकना भी चाहिए। लेकिन मैं इन 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो रवैया और तर्ज अमल है, और ये शिकायत किससे कर रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। वो कहाँ से फोरम आ गया इंतजामिया के या किसी एजेंसी का नोटिस लेने वाला? वो तो फोरम है आपकी पकड़ करने वाला। आप उस इदारे के पास चले गए जिसका काम सिर्फ एक है कि वो जजों की गिरफ्त करे। वो आपकी गिरफ्त कर सकता है कि आपने वक्त पे क्यों नहीं बताया, जब आपके घर से कैमरे निकले क्यों नहीं बताया आपने, जब किसी पे तशद्दुद हुआ क्यों नहीं बताया आपने। तो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए ना, आपके जो सवालात हैं, इंक्वायरी होगी तो फिर इन सवालों का जवाब भी आ जाएगा होपफुली। किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं आप लोग? और हुमा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप वाकई वो चाहते हैं जो अब आप कह रहे, तो क्या ये कल हुआ है, परसों हुआ है, या ये बरसों से जारी है? जब शौकत अजीज ने ये कहा था तो उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था। आपकी राय क्या थी इन 6 जजों की? चले 6 इनमें से नहीं थे, लेकिन जो सबसे सीनियर थे यानी साहब, वो उस वक्त भी मौजूद थे। आज वो उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में शौकत अजीज सिद्दीकी थे, सबसे सीनियर जज है। वो क्यों नहीं बोले उस वक्त? उन्होंने क्यों वो केसेस ले लिए? उन्होंने क्यों जमानत नहीं होने दी? उन्होंने क्यों 2 साल की मेहनत बचाई? और आज वो कह रहे हैं जी कि एजेंसियां असरअंदाज होती हैं। कोई इंक्वायरी हो तो लिया जाए ना उस वक्त की बात कर लेते हैं सिद्दीकी साहब। अब ऑप्शंस क्या है? क्या अपने आप को क्वेश्चन किया जाए कि जी पहले हम क्यों नहीं बोले, या फिर कोई एक्शन ऐसा किया जाए जिसमें कोई चेंजेस हो, या फिर इसी तरह चलते रहे? मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये आगे किस तरह ये टर्न आउट होगा? देखें, आगे अब उन्होंने मामला कह दिया है, इस पे 2 राय आ रही हैं। एक राय मेरी है, सियासी जमातों की भी राय आएगी, सोशल मीडिया पे आ रही हैं। अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद इजलास बुला लिया है फुल कोर्ट का, वो इस पे गौर करेगी, यकीनन इसका कोई लाए अमल निकालेगी, यकीनन उनकी शिकायत को सुनेगी, गौर से इजाला भी करेगी। मैं उसकी हिमायत करता हूँ सारे अमल की। मैं सिर्फ इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो इतनी बड़ी अदालत है और वो माशाअल्लाह सारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, इंसाफ की मसनतों पे बैठे हुए, वो नाइंसाफी कर रहे हैं अपने आप से भी। क्योंकि इस सवाल को नहीं मिटाया जा सकता कि जब आपका सबसे सीनियर जज जो 5 साल यहाँ धक्के खाता रहा, जिसको कोई घर किराए पे नहीं देता था डर के कि तो सर अब कोई इंक्वायरी हो तो मेरा ख्याल है आपको लगता है कि अब जब इंक्वायरी हो, उनके भी हक में अब फैसला आ गया, तो फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ना कि भाई आप तब क्यों नहीं बोलते थे? तब भी क्या आप पे किसी का दबाव था? मेरा ख्याल है वहीं से शुरू कर ले मामला। शुरू ही यहीं से करना चाहिए। पहले इनको कटहरे में खड़ा करें कि जनाब जब ये सब कुछ हो रहा था, आपका सबसे सीनियर जज दुआई दे रहा था, आप में से क्यों नहीं कोई इसके साथ खड़ा हुआ? अब जबकि वो बरी हो गया और उसकी वो जज जो सीनियर जज बनना था, उसने चीफ जस्टिस बनना था, वो भी नहीं बन सका। उसकी एज अब भी थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, वो नहीं बन सका। उसने अपनी सजा भुगत ली, अपने किए की सजा भुगत ली। आप तो बैठे रहे अपनी मसलों पे, इंसाफ भी बांटते रहे, तनख्वाहें भी लेते रहे, सरकारी घरों में भी बैठे रहे। उस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ आप खड़े हो जाते। जो आज आप कह रहे हैं वो उस वक्त कहते। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद
आज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और तहकीक यहीं से शुरू होने चाहिए, इन्हीं 6 बंदों से होनी चाहिए कि जिस दिन कैमरा तुम्हारे घर से निकला आपने क्यों नहीं अगले दिन उस बंदे को बुला लिया। आप एक एहलकार की, कर्नल की या मेजर की शिकायत कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, आपने क्यों नहीं अगले दिन उसे अपनी अदालत के कटारे में खड़ा कर लिया। यू आर द अथॉरिटी, आपको सजा देनी थी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने नहीं देनी उनको। आपने अपने फराइज से कोताही की है, आज आप सियासत करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको लग रहा है कि यहाँ सियासत हो रही है? मैं जानना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मंजरनामा जो है वो खुद गवाही दे रहा है। अच्छा, एक्शन क्या आप सोचते हैं इसके बाद? चले मान लिया कि पहले भी साथ देना चाहिए था, शौकत अजीज सिद्दीकी जब बोल रहे थे, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन नाउ? माफी, रेप्रिमांड या रिग्रेट्स, ये सारी चीजें तो और हैं जी। हुमा, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, हमें अब आगे की तरफ देखना है, और चीफ जस्टिस साहब पे सबको एतमाद है। वो खुद भी इस चक्की से गुजरे हुए हैं, उन पे भी बड़े इल्जामात लगे, रेफरेंसेस आए, वो भी, उनकी बेगम भी धक्के खाती रही, उस वक्त इनके हक में भी कोई नहीं बोला। ये जो 6 है ना, इनमें से किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया था। अब चीफ जस्टिस साहब ने बुला ली है फुल कोर्ट, वो यकीनन इस मामले को देखेंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से बड़ा फोरम है, सारे के सारे जज बैठ रहे हैं, तो होपफुली वो कोई अच्छा रास्ता निकालें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू रही है। मुस्लिम लीग नून के मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती राय से समझें, मेरी पार्टी राय ना समझें। ऐसे इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि इसमें उन्हें कुछ सियासी बू आ रही है इस मामले में, और तब क्यों नहीं बोले जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और अरशद मलिक की वीडियो आई थी। और अच्छा, इस सारे मामले पे आपको पता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है सिद्दीकी साहब जो हमारे साथ थे, लेकिन पीटीआई का क्या